अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जी कि आपने बाइनांस से डिपॉजिट कैसे करना है और विड्रावल कैसे करना है। और इसके अलावा अगर आपका एसेट जो है वो फंडिंग वॉलेट या स्पॉट वॉलेट में पड़ा हुआ है तो अपने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में उसको ट्रांसफ़र कैसे करना है, सिंपल सा प्रोसेस बताऊँगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया तो चैनल को फॉलो कर लो। और उसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वीडियो डिस्क्रिप्शन से आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। सिंपल उसको ज्वाइन कर ले। उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपने किसी भी क्रिप्टो की बाय सेलिंग करनी है तो वो आपको इंशाल्लाह बगैर किसी स्कैम के आपको डील प्रोवाइड कीजिएगा। और उसके अलावा अगर आपने किसी भी एयर ड्रॉप की इन्फॉर्मेशन लेनी है या स्पॉट ट्रेडिंग के वाले से या किसी भी ट्रेडिंग के वाले से अपनी इन्फॉर्मेशन लेनी है या आपको कभी कभार कुछ स्पॉट ट्रेडिंग के सिग्नल चाहिए होते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, किसी भी चीज़ का आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। ये मैं आपको पहले बता दूँ। काफ़ी लोगों को इशू होता है कि शायद आप अपने प्रीमियम ग्रुप के लिए कर रहे हो, तो भाई मेरा कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं है, मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। सिंपल मैं आपसे एक चीज़ एक सपोर्ट मांगता हूँ, वो है मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे सोशल अकाउंट्स के। आप वहाँ पर मुझे सपोर्ट करो, उसके अलावा मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो आते ही वीडियो पे सबसे पहले अपने बाइनांस ओपन कर लेना है। बाइनांस ओपन करने से पहले अगर आपने विड्रावल करना है, मेन चीज़ विड्रावल होती है क्योंकि डिपॉजिट को इतना इशू नहीं होता। तो अगर आपने विड्रावल करें तो यहाँ पे 2 तरह के विड्रावल है, एक है इंटरनल विड्रावल और एक है ऑन चेन, ठीक है। ऑन चेन एड्रेस वाला होता है और इंटरनल जो आपने बाइनांस टू बाइनांस करना होता है, ठीक है। पहले मैं आपको इंटरनल का तरीका बताता हूँ। तो आपने आ जाना है एसेट पे, ठीक है। एसेट पे आने के बाद आपने आना है विड्रावल पे। ये आपके पास विड्रावल हो गया। विड्रावल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका P2P ट्रेडिंग आ रहा है, विड्रावल आ रहा है। तो P2P का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने ग्रुप में चैनल में बनाई, आप वो देख सकते हैं कि P2P कैसे करने हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल विड्रावल का। तो आपने ये विड्रावल पे क्लिक कर देना है। तो विड्रावल पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ काफ़ी सारे एसेट शो हो गए। तो जो एसेट आपने विड्रा करना है आप तो उस पर क्लिक कर देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे USDT आ गया, ठीक है। USDT आ गया तो यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि आपने किस तरीके से सेंड करना है। सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क करना है या सेंड विया ईमेल, फ़ोन ID। तो ये जो क्रिप्टो नेटवर्क वाला है ये ऑन चेन विड्रावल है और ये जो ईमेल वाला है ये इंटरनल ट्रांसफ़र है। तो आपने सबसे पहले करना है सेंड विया ईमेल, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन मांग रहा है कि आपने किस पे सेंड करना है। तो यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखिए ईमेल भी सेंड कर सकते हो, फ़ोन नंबर पे सेंड कर सकते हो और बाइनांस ID भी सेंड कर सकते हो, किसी भी जगह पे आप सेंड कर सकते हैं। आपने करना क्या होगा, सिंपल यहाँ पे आपने बाइनांस ID डाल देनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको 1 2 3 4 5 6 7 9 इस तरह आपने डाल देनी है, ठीक है। ये ID डालने के बाद यहाँ पे आपने अपना डालना होगा एसेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं मैक्सिमम करके 2.36 से डाल देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने सेंड पे क्लिक करना होगा। सेंड पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक कोड है, क्योंकि ये कह रहा है द रिसीवर हैज़ नॉट कंप्लीट द ID, यानी जो ID है ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो इसका आपने करना क्या होगा, जब आपकी आईडी यहाँ पे कंप्लीट होगी यहाँ पे आप सेंड पे क्लिक करेंगे। तो सेंड पे क्लिक करने के बाद सिंपल आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा और कन्फर्मेशन के बाद आपके एक जीमेल पर फ़ोन नंबर पे एक OTP आएगी या आपके गूगल ऑथेंटिकेटर लगेगा तो वो OTP आएगी या पास की जो भी सिक्योरिटी वो लगेगी तो आपका विड्रावल हो जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद ऑन चेन विड्रावल कैसे करना है, तो सिंपल पे आपको ऑन चेन बता देता हूँ। आपने वापस चले जाना है और अगेन आपने क्लिक करना है विड्रावल पे, ठीक है। जैसे आप विड्रावल पे क्लिक करेंगे अगेन आपने विड्रा पे क्लिक करना है। विड्रा पे क्लिक करने के बाद आपने USDT पे अगेन क्लिक कर देना है और यहाँ आपके पास सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क आ रहे थे, कुछ सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क पे आपने क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे एड्रेस का भी शोर है, यहाँ पे नेटवर्क का शोर है, यहाँ पे अमाउंट का शोर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि आप एड्रेस जो क्लिक करें, एड्रेस आप यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे USDT के नेटवर्क BNB है, OPBNB है, ट्रोन है, पॉलीगॉन है, APTS है, एथेरियम, ऑर्बिटम, सोलोना, ओपन नेटवर्क, AVX, ऑप्टिमम, नियर, इस तरह मतलब काफ़ी सारे नेटवर्क शो हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने जिस नेटवर्क पे भेजना है तो आपको वो अच्छा ये नेटवर्क आपका अगले जिस एक्सचेंज में आपने भेजना है या जिस भी वॉलेट में भेजना है वो वहाँ पे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप BP20 पे भेजते हैं तो BP20 OKX में मौजूद नहीं है। अगर आप OKX में BP20 पे भेज देते हो तो आपके विड्रावल रिसीव नहीं होगा, ये मैं आपको अभी से बता दूँ, ठीक है। जो एक्सचेंज जो वॉलेट BP20 को सपोर्ट करता है आप उसी वॉलेट में BP20 भेजना है, अदरवाइज़ आपने नहीं भेजना। और एक चीज़ ख्याल रखनी है कि जहाँ पे आपने भेजना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप बिटकेट में भेज रहे हो, बिटकेट में जो मिनिमम डिपॉजिट होता है वो बाइनांस का अगर $1 होता है तो आप $1 से कम नहीं भेज सकते। $1 से कम आप भेज देंगे तो आपका रिसीव नहीं होगा। पहली तो बात यह है कि यहाँ बाइनांस $10 से कम होते नहीं, लेकिन आप अगर किसी और जगह से भेज रहे हो तब भी ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 फी है। अच्छा यहाँ पे जो ऑन चेन विड्रावल होगा यहाँ पे कुछ फीस भी लगती है। कुछ नेटवर्क में फ़ीस ज़्यादा लगती है, कुछ में लगती नहीं, कुछ में बहुत कम लगती है। फॉर एग्जांपल जैसे देखें BNB और OPBNB इनमें फ़ी बिल्कुल नहीं लग रही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मिनिमम विड्रावल $10 $20। उसके बाद ट्रोन में $1 लग रही है, पॉलीगॉन में $0.02 लग रही है, APTS में $0.04 लग रही है, एथेरियम में $2.5 लग रही है, ऑर्बिटम में 1.7 लग रही है और सोलोना में 0.5 लग रही है। तो इस तरह आपकी फ़ी लगेगी। तो आपने सिंपल विड्रावल कर देना है, ठीक है। ये आपको हो गया विड्रावल का मेथड। उसके बाद आ जाते हैं डिपॉजिट पे।
अच्छा जी, होम पे आप आ गए। होम पे आने के बाद आपके पास ये ऐड फंड का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपने ऐड फंड पे क्लिक किया। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। बाय विद पीकेआर P2P वाला वो मैंने आपको बताया। रिसीव या पे इसको भी आपने स्किप कर देना। उसके बाद सबसे नीचे आपको ऑप्शन शो होगा डिपॉजिट क्रिप्टो का। तो डिपॉजिट क्रिप्टो पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे, जैसे कि USDT, PKR, BTC, एथेरियम, BNB। तो मैं आपको सिंपल सबसे पहले बताता हूँ USDT का, क्योंकि USDT सबसे मेन चीज़ होती है। बाकी का प्रोसेस भी सेम होगा, नेटवर्क से आपने सेलेक्ट करना होगा। तो USDT पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, USDT पे क्लिक कर देते तो यहाँ पे देखिए आपको ये बता रहे हैं BNB स्मार्ट चेन, ट्रोन, पॉलीगॉन, APTS, तो हर एक का। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी बता रहा है कि आपका कितना मिनिमम डिपॉजिट होगा और कितने आपके ये टाइम लगेगा आने में। फॉर एग्जांपल आप BNB में डिपॉजिट करते हैं तो BNB में भाई आपके पास जो डिपॉजिट आएगा वो होगा BEP20, ठीक है। BEP20 है और यहाँ पे आपको जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 0.01 USDT है। नहीं, अगर 0.01 USDT से ऊपर आप करते हो तो आपको ईजिली रिसीव हो जाएगा, इससे कम आपको रिसीव नहीं होगा। और जब आप अगर ट्रोन में आते हैं तो यहाँ पे भी आपको 0.01 होगा। पॉलीगॉन में 0.001 है। APTS में 0.501 है। तो इस हिसाब से आपके डिपॉजिट लिमिट है, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम लिमिट देखें तो BNB में आपको 1 मिनट में मिल जाएगा, ट्रोन में 1 मिनट में मिल जाएगा, पॉलीगॉन में 2 मिनट्स में मिलेगा, ठीक है। APTS में 1 मिनट में। और इस तरह आपको कुछ होंगे जो आपको काफ़ी टाइम लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नीचे दिखा दे तो कोई और ऐसे जैसे देखिए अभी OPBNB ये आपको 3 मिनट्स लगाएगा, ठीक है। इस तरह काफ़ी सारे होंगे जो आपको कम टाइम लगाएंगे, कुछ ज़्यादा होंगे। जैसे कि ये सीलो है, इसमें आपका 7 मिनट्स में विड्रॉवल आपको रिसीव होगा यहाँ पे डिपॉजिट, उससे पहले आपको ये रिसीव नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया ऑन चेन डिपॉजिट का। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इंटरनल का, यानी ऑफ चेन या इंटरनल दोनों कहते हैं, उसमें आप लोग डिपॉजिट कैसे करते हैं। सिंपल आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ये आपको बिल्कुल ये सर्च बार के साथ आपको ये एक बाइनांस का लोगो शो हो रहा है, ठीक है। तो आपने बाइनांस के लोगो पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, बाइनांस के लोगो पे क्लिक करने के बाद आपको कॉर्नर पे बिल्कुल एक ये शो हो रही होगी DP के साथ आपको ये मेरा नाम शो हो रहा है मिस्टर DK786, ये मेरी आईडी का नाम है। और साथ में ऊपर आपको आईडी शो होगी। एक ये तरीके का आप इस आईडी पे करें, या फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। एक आईडी शो हो रही है, एक यहाँ पे आपको जीमेल शो। क्योंकि मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं डाला हुआ, तो मेरा फ़ोन नंबर नहीं, मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर पे डिपॉजिट नहीं कर सकता। तो आपने ये आईडी कॉपी कर लेनी है, या आपने कर लेना है जी सिंपल अपनी जीमेल कॉपी कर लेना और सिंपल अपने जीमेल आईडी पे अपना सेंड कर देना एड्रेस। तो वो USDT या जो कुछ भी है तो वो आपका यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका डिपॉजिट का मेथड और विड्रॉवल का मेथड। उसके बाद जो मैं आपको तीसरी चीज़ बतानी है वो बतानी है कि आपने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में एसेट कैसे ट्रांसफ़र करना है। ये नहीं वो होगा बाइनांस के अंदर ही, लेकिन यह है कि आपने फॉर एग्जाम्पल अगर फंडिंग से करना है स्पोर्ट में, या स्पोर्ट से करना है फंडिंग में, या आपने फ्यूचर में करना है या किसी भी और वॉलेट में, तो वो आपने कैसे करना है। तो उसके लिए आपने बैक आ जाना है। यहाँ आपने क्लिक करना है एसेट पे। एसेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ट्रांसफ़र का ऑप्शन शो होगा, तो आपने ट्रांसफ़र का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने करना है अपना फंडिंग से स्पोर्ट वॉलेट में करना है, ठीक है। तो स्पोर्ट वॉलेट में आपने कैसे करना है, ऊपर आपको ये बिल्कुल स्पोर्ट वॉलेट शो होगा। तो स्पोर्ट वॉलेट के साथ आपको यहाँ पे एक एरो भी शो होगा, ठीक है। तो आपने इस एरो पे क्लिक कर देना है। एरो पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे आपको फंडिंग शो हो रहा है, तो आपने फंडिंग पे क्लिक कर देना है। और नीचे आपको USDT फ्यूचर शो हो रहा है, तो अपने USDT फ्यूचर के अलावा यहाँ पे आपने कर लेना है स्पोर्ट वॉलेट, ठीक है। स्पोर्ट वॉलेट आपने कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ आपको कॉइन आपने कोई भी सर्च करनी है। यहाँ पर मेरे पास जो कॉइन अभी शो होगा वो होगा USDT, क्योंकि मेरे पास 2.3 USDT शो हो रहे हैं। तो आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी करना है कॉइन लिस्ट, यहाँ पे आपको शो हो रही है बोंक, USDT, हैमस्टर। तो आपने कोई भी कॉइन करना है तो आपने वो कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे USDT में को ट्रांसफर करना है तो मैं USDT पे क्लिक करता हूँ। USDT हो गया। उसके बाद मैंने आपको देखना है यहाँ पे क्वांटिटी लिखनी है। मैं मैक्सिमम करता हूँ, आपने एक भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हैं, ये जितने आपके पास पड़े वो सारे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक करूँगा। तो मैक्सिमम पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये नीचे कन्फर्म का ऑप्शन शो होगा, ठीक है। तो आपने कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके पास ये अगेन कन्फर्मेशन मांगेगा, ओके, तो आपने ओके कर देना है, ठीक है। देखिए ओके करने के बाद मैं आपको अगेन ट्रांसफ़र पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास USDT ख़त्म हो गया। देखिए USDT का ऑप्शन मेरे पास बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि मैंने जो अपने जो USDT थे वो मैंने फंडिंग से स्पोर्ट में कर लिया। मैं आपको बैक जाके भी दिखा देता हूँ। अब मैं अगर इसको ऊपर नीचे करता हूँ तो ये ऊपर स्पोर्ट आ गया, नीचे फंडिंग आ गया। तो मैं यहाँ पे आपको USDT दिखा देता हूँ। तो मेरे यहाँ पे USDT आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखें स्पोर्ट वॉलेट में USDT आ गया, फंडिंग में अब मैंने ट्रांसफ़र करने, ठीक है। यानी जो USDT मेरे पहले फंडिंग में पड़े तो अब स्पोर्ट में चले गए। तो आपने अगर आपने को स्पोर्ट से फंडिंग करना है, फंडिंग से स्पोर्ट करना है, या USDT फ्यूचर से लेकर यानी फ्यूचर वॉलेट से लेकर आपने को स्पोर्ट में करना है या फंडिंग से फ्यूचर में करना है, सेम प्रोसेस है। जिससे आपने ट्रांसफ़र करना है उसको आपने ऊपर वाली साइड पर रखना है, और जिससे आपने ट्रांसफ़र करना है वो आपने नीचे वाली साइड पर रखना है। तो सिंपल सी ऐसा प्रोसेस है। तो उम्मीद है जी कि अब आपको बाइनांस से डिपॉजिट करने का, विड्रॉवल करने का और एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने का तरीका आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।